कि अलीपुर में कल केमिकल गोदाम में आग लगी थी, जिसमें मरने वालों की तादाद 11 हो गई है। और आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मुआवजे का ऐलान किया है। सीएम ने मरने वालों के परिवार को 10-10 लाख रुपए और जख्मियों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। कल अलीपुर में वाज़ेह रहे कि केमिकल के गोदाम में आग लगी थी, जिसमें मरने वालों की तादाद 11 पहुंच गई है। 4 लोग शदीद तौर पर झुलसे हुए बताए जा रहे हैं, जिनकी हालत काफी सीरियस बताई जा रही है। इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मरने वालों के परिवार को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जख्मियों को भी 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि कल दिल्ली में अलीपुर में एक केमिकल गोदाम में आग लगी थी। आग काफी ज्यादा खतरनाक थी और इस आग की शिद्दत की वजह से 11 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। 4 लोगों की हालत ज्यादा संजीदा बताई जा रही है। वहीं इस बीच दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल भी पीड़ितों से मिलते हुए नजर आए और मुआवजे का ऐलान करते हुए नजर आए। मेजर इंजरी में 2-2 लाख रुपए और माइनर इंजरी में 20-20 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा आसपास जो दुकानें और घर जल गए हैं उसका आकलन किया जाएगा नुकसान का, और जो भी पॉलिसी है पॉलिसी के हिसाब से उनको सबको मुआवजा दिया जाएगा। इसके मैं जांच के आदेश दूंगा और जो भी इसके लिए दोषी है उन दोषियों को हम बख्शेंगे नहीं किसी भी हालत में। दूसरा, ये फैक्ट्री यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया में कैसे चल रही थी, इसके भी जांच किया जाएगा कि रेजिडेंशियल एरिया में इतनी कंबस्टिबल कार्रवाई भी होगी। चंगेज अयूबी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। मजीद अपडेट के लिए सीधे उनका रुख करते हैं। चंगेज अयूबी, आपसे समझना चाहेंगे अभी क्या सूरत हाल है और जख्मियों की हालत कैसी है? मरने वालों की तादाद अभी तक 11 बताई जा रही है। तो शबनम, देखिए, जिस तरह से दयाल मार्केट अलीपुर में जो नेहरू एनक्लेव है वहां पर ये घटना जो है कल शाम 5-5:30 बजे के आसपास आग लगी थी और रात लगभग 11-12 बजे तक जो है इस पर आग पर काबू पाने की कोशिश की थी। क्योंकि केमिकल होते हैं तो केमिकल में जब आग लगती है तो वो बताया जा रहा है कि केमिकल और नालियों में बह रहे थे, उसमें भी आग लग रही थी। तो वहीं जो कंडीशन, जो सूरत हाल है इस वक्त, चूंकि पूरा रेजिडेंशियल एरिया बताया जा रहा है वो, और रेजिडेंशियल एरिया में एक पेंट फैक्ट्री जो है, इस तरह की अवैध फैक्ट्रियां जो है वो चल रही हैं। दिल्ली सरकार हालांकि अब केजरीवाल जो है वो कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो फैक्ट्रियां चल रही थी तो उसमें उस वक्त प्रशासन कहाँ था, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ था कि वो उसकी देखरेख में थी या नहीं थी, क्योंकि इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतने बड़े